नमस्कार, कोटबदली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट यहां पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों से। हालांकि दिन में ही नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन मैं वीडियो आज देरी से थोड़ा सा शाम को आपको अवेलेबल करवा पा रहा हूं, जिसमें सभी जानकारी आपकी प्रदेश के सरकारी कॉलेज, राजस्थान के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, ये ध्यान रखें, जिसमें पीजी है यानी एमए, एमएससी, एमकॉम है, वहां के एडमिशन फॉर्म रेगुलर विद्यार्थियों के यहां पर शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है भैया। एक नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी आ गई है और उस लाइन लिखी हुई ना, इसने सबके होश उड़ा दिए भैया। यानी कि उसमें लिखा हुआ है सेमेस्टर। राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजों में भी सेमेस्टर लागू कर दिया गया है, पीजी में भी। ये चीज आप ध्यान रखें। तो प्रदेश के सरकारी कॉलेज जिसमें एमए, एमएससी रेगुलर विद्यार्थी आप इंतजार कर रहे थे फॉर्म का, आपके लिए सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म यहां पर चालू हो चुके हैं। डेट किस हिसाब से रहने वाली है, फोरम यहां पर शुरू हो चुका है, डेट्स क्या रहेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। एडमिशन की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या क्या किन किन चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे, पीजी में सेमेस्टर लगाया तो सेमेस्टर वालों की प्रोसेस क्या रहेगी, फोरम कब होंगे, एग्जाम कब होगी, सेमेस्टर में क्या क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सेमेस्टर है तो ध्यान रखें, सिलेबस नया आने वाला है और किस किस के लिए है सेमेस्टर रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक चीज आपको बता दूं भैया, पीजी में नए एडमिशन की बात हो रही है, यानी प्रीवियस के विद्यार्थियों की, प्रीवियस ईयर जो अभी एमए फर्स्ट ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, एमकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी बात हो रही है। जो पिछले साल पीजी में थे, ध्यान रखें, उनके यहां पर सेमेस्टर की बात नहीं हो रही। अब जो ग्रेजुएशन करने के बाद में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके पीजी से रिलेटेड अपडेट है, उनके रहेगा सेमेस्टर। और इसके बारे में हम जानकारी लेके चलता हूं आपको सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिसमें सभी जानकारी के बारे में बात की गई है। नोटिफिकेशन की बात करें तो डेट्स आपको देखने को मिलेंगी भैया। यहां पर आपके सामने नोटिफिकेशन है, ये रहा। आज की डेट में नोटिफिकेशन आया शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातकोत्तर पूर्वार्ध यानी प्रीवियस ईयर सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में। ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहां पर सेमेस्टर लागू कर दिया गया है। नोटिस को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है भैया, डिटेल से हम इस पीडीएफ को देख लेते हैं। जितनी भी जानकारी है फोरम से रिलेटेड, आने वाली इसकी प्रक्रिया से रिलेटेड, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो बात करेंगे यहां पर इसके ऑफिशियल पीडीएफ के बारे में, जो कि डाउनलोड यहां पर हो चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पीजी कौन कर सकता है, जिसने ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया है, ध्यान रखें, वो पीजी कर सकते हैं। यहां पर ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। और ये रहा भैया गवर्नमेंट कॉलेज का एडमिशन का नोटिस। यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया है, आज की डेट है भैया, ये देर रात नोटिस आया था और वेबसाइट पे आज अपलोड हुआ है। और फोरम ये ध्यान रखें 28 अगस्त से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन 3-4 दिन पहले आपको अपलोड कर दिया। 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था, उसमें आपको जानकारी बताई थी भैया कि आने वाले वीक में आपका फोरम शुरू होने वाला है। ये सबसे पहले अपडेट आपको दे दी थी मैंने, लगातार अपडेट आप सवाल कर रहे थे। हालांकि जुलाई में फोरम हमेशा शुरू होता था, लेकिन इस बार क्या यूजी की एडमिशन प्रोसेस लेट तक चलती रही, इस कारण से पीजी का प्रोसेस भी लेट हो गया। पीजी के एग्जाम्स के रिजल्ट, यूजी के जो रिजल्ट है उसमें भी बहुत देरी कुछ यूनिवर्सिटी को देखने को मिली। इस कारण से काफी समस्याएं यहां पर देखने को मिली। और एक विशेष रूप से बात हम यहां पर करते हैं भैया, पीजी के एडमिशन फॉर्म की डेट आप देख लीजिए। फॉर्म भरा जाएगा एसएसओ आईडी से। मित्र से आपको फॉर्म भरना है, ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है। करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है, पहले बता रहा हूं। तो बहुत ध्यान से 5 बार सोच के, 5 बार चेक करके उसके बाद में फॉर्म को सबमिट करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में क्या करते हैं आप, फॉर्म तो भर दिए, फिर बाद में ये गलती हो गया, ये सही हो जाएगा क्या, ये करने वाला। तो भैया पहले एक बार अच्छे से देखेंगे, गलती नहीं करनी है, ठीक है। 28 अगस्त से फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा एसएसओ आईडी के माध्यम से। डीसीई पोर्टल पर आपको फॉर्म भरना है। विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, फॉर्म जब शुरू होगा कैसे भरना है, इसके बारे में आपको लाइव वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, फॉर्म में क्या क्या चाहिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 सितंबर। आपको समय दिया गया है भैया, लगभग 15 दिन का समय दिया गया है कि भाई फॉर्म भरो आराम से, पीजी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं। अब काफी विद्यार्थी उछल के सवाल आ जाएगा यहाँ पर, बहुत से विद्यार्थी जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, जिनका भी रिविलेशन का रिजल्ट आना बाकी, वो कहेंगे कि हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया। अरे भैया 11 सितंबर लास्ट डेट है, इससे पहले रिजल्ट आ जाएगा। जिन यूनिवर्सिटी का आ जाए उनको भरना है भैया, जिनका नहीं है उनको भी फॉर्म तो लगा देना। फॉर्म में कोई फीस नहीं लगती, ठीक है, 20-25 रुपए का टोकन लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला। और फॉर्म भरने वाला 150 रुपए, वो तो डिपेंड करता है कि वो कितने लेता है। कोई 200 रुपए भी लेगा भरने के, कोई 100 रुपए भी लेगा, कोई 50 रुपए भी लेगा। और अगर खुद को भरना आता है तो आप फ्री में भर सकते हैं। 20 रुपए का टोकन कटेगा, ऑनलाइन आपके कट जाएगा वो, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समय से फॉर्म भरना, 28 अगस्त से 11 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि, यह जो लाइन है
यह कॉलेज वालों के लिए है। देखो क्या लिखा हुआ है, पीजी के विद्यार्थी समझदार बच्चे हैं आप, महाविद्यालयों द्वारा यानी कॉलेजों के द्वारा, स्टूडेंट की तो बात ही नहीं की गई। आपको इस प्रोसेस में तीसरे नंबर वाली में कुछ नहीं करना। काफी विद्यार्थी क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा क्या, ऐसे बहुत से सवाल आते हैं, हमेशा मुझे हर साल देखने को मिलते हैं। तो बता रहा हूँ ये तीसरा जो लाइन है ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं होने वाला है, कॉलेज का। आपने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है नहीं भरा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए कि नहीं लगाए, वो सारी जानकारी कॉलेज चेक कर लेगा। वो नॉर्मली आपका ऑनलाइन ही चेक करेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको तो केवल ये डेट्स में बीच फॉर्म भरना है, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। फॉर्म भरने के बाद में इंतजार करना है आपको। फॉर्म भरने के बाद में जो पेज रहता है उसको संभाल के खुद के पास में रख लेना है भैया। और उस पेज के रखने के बाद में यहां पर जो डेट दे रखी है, चौथे नंबर पे जो पॉइंट है, 17 सितंबर को आपको देखने को मिलेगी लिस्ट। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये डेट यहां पर बदल भी सकती है, हर बार बदलती है, इस बार भी बदल सकती है। उसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि ये जो फॉर्म की डेट यहां पर एक बार दी है ना, ये बढ़ा देते हैं तो यहां पर डेट ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। लेकिन आपको इस चीज का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना कि फॉर्म डेट्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आपको जो डेट्स दी हुई है भैया उसके हिसाब से फॉर्म भरना है। कल को ये नहीं कहेंगे कि भैया फॉर्म डेट्स बढ़ेगी तो हम बाद में भर लेंगे, ऐसे नहीं भैया। आपको जो डेट्स दी है उसके हिसाब से भरना। बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, ना बढ़े तो फिर आपको भुगतना ना पड़े, इसलिए समय से फॉर्म भर देना, ठीक है। लिस्ट आएगी, देखो 2 लाइनें लिखी हुई है, 2 वर्ड लिखे हुए हैं, अंतिम वरीयता सूची में प्रतीक्षा सूची, यानी मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, 2 लिस्ट देखने को मिलेंगी। दोनों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जिसका भी नाम लिस्ट में देखने को मिले, दोनों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेन लिस्ट का भी और वेटिंग लिस्ट का भी। विशेष रूप से ध्यान रखें, उस टाइम भी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अभी भी आपको बता रहा हूं जिससे बाद में दिक्कत नहीं आए। और इसकी डेट्स क्या रहेंगी, 17 सितंबर से 21 सितंबर। तो ये बाद की प्रोसेस है, डेट्स वगैरह बदल भी सकती हैं आने वाले समय में। तो अभी तो केवल इन चीजों को यहाँ पे, और मित्र की लास्ट डेट फीस की ये रही 23 सितंबर, ठीक है। उसके बाद में जिसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, जो समय से डॉक्यूमेंट्स फीस जमा करवा देगा, जिसका नाम आएगा उसका उनकी फिर अलग से लिस्ट आएगी, फाइनल एडमिटेड जिसको हम बोलते हैं, ये 25 सितंबर रहेगा। और उसके बाद में शिक्षण कार्य प्रारंभ, यानी आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो ये अपडेट्स थी भैया प्रदेश के सरकारी कॉलेज, जिसके बारे में सारी जानकारी आपको फोरम से रिलेटेड तो मैंने बता दी है। फोरम डेट्स के बारे में मैंने बताया 28 अगस्त से फोरम शुरू हो जाएगा भैया, ये ध्यान रखें। सितंबर में आपका फोरम की लास्ट डेट है 11 तारीख, इसलिए समय से फोरम भरना है, देरी नहीं करनी है, ठीक है। ये बात होगी। एडमिशन प्रक्रिया के बारे में बताइए भैया। पहले फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में क्या आएगी, लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने के बाद में क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फीस जमा होगी, और फिर उसके बाद में फाइनल लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद में आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस इस हिसाब से गुजरना है, एक एक प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है, गलती नहीं करनी है। तो ये प्रदेश के सरकारी कॉलेज से रिलेटेड वीडियो है। एक बात और कर लेते हैं, पीजी में सेमेस्टर लग चुका है, उससे पहले बात कर लेता हूं फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए भैया। मैं आपको एक चीज बता देता हूं भैया, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में जब भी फॉर्म भरा जाता है तो जनाधार की आवश्यकता होती है। तो आपको जनाधार आपके पास में होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर आपका होना चाहिए, ध्यान रखें। अदर स्टेट से हैं तो ध्यान रखें, जनाधार की जगह आपका आधार कार्ड यहां पर चल जाएगा, ठीक है। 10th 12th और ग्रेजुएशन, 10th 12th और ग्रेजुएशन की तीनों की मार्कशीट। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कॉलेजों में ग्रेजुएशन की मार्कशीट पहुंची नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है भैया। जो नेट से रिजल्ट आया हुआ है उसको आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। विशेष रूप से एक ध्यान रखना, फोटोकॉपी स्क्रीनशॉट वगैरह ये नहीं करने, है ना, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से रिजल्ट आपको अपलोड करना है। लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले मुझे पूरा विश्वास है कि बीकॉम और बीएससी की तो मार्कशीट पहुंच जाएंगी सभी कॉलेजों में। बीकॉम फाइनल की तो मार्कशीट पहुंच चुकी है, बीएससी की अगले 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाएंगी, और उम्मीद है कि 11 तारीख से पहले पहले आपकी ये जो मार्कशीट है बीए फाइनल वालों की वो भी पहुंच जाएंगी, ठीक है। रिजल्ट रिवेल वगैरह के लेट आएंगे, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर अन्य कोई यूनिवर्सिटी हो, इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स, जनाधार, आधार, 10th 12th और ग्रेजुएशन। एक डॉक्यूमेंट्स यहां पे आता है भैया, जाति प्रमाण पत्र। ये क्या चीज है भैया, जनरल वालों की जाति नहीं होती है, ठीक है। जनरल के लिए जनरल हो गया, अदर स्टेट से तो उसका भी कोई जाति नहीं लगने वाला, क्योंकि वो भी जनरल में काउंट होगा, अदर स्टेट से कोई है तो। लेकिन भैया कोई विद्यार्थी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी एसबीसी जो भी कैटेगरी है इनसे है तो भैया आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, और वो वैलिड डेट में होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी का एक बार ही जाति प्रमाण पत्र बनता है तो उसको अपडेट करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को अपडेट करवाने की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखें, ओबीसी का 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे, और अपडेट अभी करवा लीजिए, जिससे क्या 2-4 दिन में भी अगर बनने में समय लगे तो 11 तारीख से पहले बन के आपके पास में आ जाए। इसलिए अभी समय है भैया, 15 से 20 दिन का आपके पास में समय, लास्ट डेट से पहले पहले। अगर किसी को जाति प्रमाण पत्र 5 दिन पहले वीडियो डाला था तब भी एक ही बात बोली थी कि भैया जल्दी से जल्दी बनवा लेना, जिससे बाद में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो ये जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे तो आप फिर जनरल में काउंट होंगे। कोई विद्यार्थी एससी का है भैया, उसका सपोज दैट उसने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया,
अरे हम कैसे मानेंगे कि वो एससी का है भैया, उसको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा ना। कोई ओबीसी का है तो उसको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर वो काउंट नहीं होगा और फिर वो जनरल की मेरिट में जाएगा, ठीक है। और जनरल की मेरिट आपको पता है प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में ज्यादा जाती है। मेरिट के बारे में हम कल या परसों में एक अच्छा वीडियो तैयार कर लेंगे जिसमें पिछले कुछ कॉलेजों के मेरिट के बारे में हम बातें कर लेंगे। वो अलग से बातें आ जाएगी, पिछले पीडीएफ वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। और एलबीएस कॉलेज के विद्यार्थी जो हैं उनको भी पिछले कट ऑफ के बारे में भी अंदाज आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, जाति प्रमाण पत्र 10th 12th ग्रेजुएशन आधार जनाधार। एक विशेष रूप से बात आपको बता दूं भैया, एक मौका होता है पीजी वाले विद्यार्थियों के पास। अगर आपने कहीं ब्लड डोनेशन कर रखा है, अगर आपके परिवार में कोई यहाँ पर एक तरीके से कहूँ बेल्ट की नौकरी वगैरह में है, दूसरा बात करूँ आपके माता पिता या फिर परिवार का कोई भी व्यक्ति कोरोना की वजह से यहाँ पर डेथ हो वगैरह हो चुकी है तो उनका सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर हम कहें प्रदेश के एक तरीके से कहूँ जो आप कॉलेजों में आप पढ़े हैं तो एनसीसी, एनएसएस, स्काउट या फिर कोई भी राज्य की जो खेल प्रतियोगिता, नेशनल की प्रतियोगिता, इसमें आपके पास में कोई सा भी ऐसा मतलब कि सर्टिफिकेट है भाई, वो आप लगा सकते हैं। इसमें उसका बोनस मिलने वाला है, 3 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे। अगर आपकी परसेंटेज 55 है तो ध्यान रखिए 3 नंबर मिल जाएंगे, ये 58% हो जाएगी। और 3% में लगभग ये मान के चलो 15 से 20 बच्चों को पीछे आप छोड़ देंगे। तो ये ध्यान रखिए, लिस्ट में लगभग 50-60 सीटें होती हैं यहाँ पर कॉलेजों में। तो मौका है आपके पास में, एक कॉलेज में एक सब्जेक्ट पे 60 सीटें लगभग आसपास देखने को मिलेंगी। उस पर फॉर्म लगेंगे 500-600। इसलिए आपको बहुत शांति से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके अच्छे से फॉर्म भरना है, कहीं गलती ना हो जाए। प्रदेश के सरकारी कॉलेज से रिलेटेड एक लाइव सेशन और कर लूंगा जब फॉर्म शुरू होंगे 28 तारीख को, उसमें हम सारी प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो ध्यान रही, अपडेट्स थी भैया, सारी चीजों के बारे में बता दिया। अब लास्ट सवाल आता है पीजी में सेमेस्टर के बारे में। पीजी में भी सेमेस्टर आया तो सेमेस्टर की क्या प्रक्रिया रहने वाली है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो भैया, प्रदेश के सरकारी कॉलेज हो या फिर कहीं का भी कोई भी कॉलेज हो, सेमेस्टर जब लगता है साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, सीधी सी बात है। और साल में 2 बार एग्जाम होंगे तो पहला एग्जाम दिसंबर में लगता है, दूसरा मई जून के आसपास देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। सेमेस्टर का अलग से सिलेबस आएगा। पहले जो एनुअल के सिलेबस रहते थे, ध्यान रखें, वो अब डिवाइड हो जाएंगे, यानी सिलेबस को आधा आधा कर दिया जाएगा कि भाई 6 महीने में अलग पढ़ना है, 6 महीने में आपको अलग से सिलेबस पढ़ना है। तो ध्यान रहे, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में इस बार सेमेस्टर है और अभी जो पढ़ाई करनी है वो अगले 6 महीने के हिसाब से आपको करनी है। उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर जब एग्जाम लग जाएगा उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर की आपको तैयारी करनी है। तो ये इस तरीके से आपका सेमेस्टर रहने वाला है। पीजी में भी प्रदेश के सरकारी कॉलेज में यहाँ पर लागू कर दिया है, प्रीवियस में रहने वाला है, ध्यान रखें। अब कोई विद्यार्थी है कहीं पहले मैं पिछले साल प्रीवियस में था, फेल हो गया, तो अभी मैं एक्स स्टूडेंट्स हो गया तो मेरे सेमेस्टर क्या, नहीं भैया, आप ईयरली रहेंगे, ईयरली के हिसाब से देंगे। लेकिन अभी फ्रेश एडमिशन अगर आप प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में ले रहे हैं, ध्यान रखें, नया एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सेमेस्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में सेमेस्टर है, ये अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। अब सेमेस्टर है तो पूरे राजस्थान के सभी कॉलेजों की बात यहाँ पर हो रही है। फोरम सरकारी कॉलेजों का रिलेटेड आया। आने वाले समय में जो प्राइवेट कॉलेज हैं जिनके एडमिशन डायरेक्ट आप कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हैं उनमें भी सेमेस्टर ही रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजों में लगा दिया तो सारी चीज़ आने वाले समय में सेमेस्टर के हिसाब से चलने वाली हैं। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में कोई भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार चैनल के साथ आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब करें। आपके सवालों के जवाब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई सवाल इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब देखने को मिलेगा। दूसरी बात करूं, इस बार यहाँ पर जो कमेंट आएंगे उसके लिए आने वाले समय में लाइव सेशन रहने वाला है, उसमें हम बातें कर लेंगे। लाइव सेशन की डेट्स आपको दे दी जाएंगी कि इस समय इस दिन लाइव सेशन रहेगा, उसमें सारी चीज़ों पे चर्चा कर लेंगे। हो सकता है कि जिस दिन फोरम शुरू हो उस दिन आपका लाइव सेशन हो, जिसमें कि हम फोरम कहाँ से भरा जाएगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो ध्यान रहे, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थी जो रेगुलर एडमिशन का इंतजार कर रहे थे MA MSc MCOM से रिलेटेड, आप यहाँ पर भैया ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए, समय से फॉर्म भरेंगे, उसके बाद के आने वाली प्रोसेस पे लगातार वीडियो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सरकारी कॉलेज की, उस प्लेलिस्ट को देख लेंगे, लगातार वीडियो उस पर अपलोड होते रहेंगे। दूसरा बात करूँ भैया, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो सीधे मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जुड़ जाएंगे। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिल जाता है इंस्टाग्राम पर, लेकिन जवाब उसी को मिलता है जिसने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है। बिना फॉलो के आप सवाल करेंगे तो आपको इग्नोर कर दिया जाएगा मैसेज को, इसलिए फॉलो करके ही सवाल करें, अन्यथा समय खराब खुद का भी ना करें और ना हमारा। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।